हरे कृष्णा। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत सभी कार्यों में सफलता दिलाता है और पापों का नाश करता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सफला एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी और दुराचारी था। वह हमेशा पराई स्त्रियों के साथ रहता, जुआ खेलता और वेश्याओं पर अपने पिता का धन लुटाता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा करता था, जिससे सारी प्रजा दुखी रहती थी। राजा महिष्मान लुम्पक के इन कुकर्मों से तंग आकर बहुत दुखी हुआ और एक दिन उसने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक जंगल में दर-दर भटकने लगा। वह दिन में पशुओं का शिकार करता और रात में नगरवासियों का धन चुराता। नगरवासी यह जानकर कि वह राजा का पुत्र है, उसे छोड़ देते थे। लुम्पक उसी वन में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा, जो भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय था। समय बीतता गया और एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। उस रात लुम्पक को ठंड के कारण नींद नहीं आई। शीत और भूख के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया और एकादशी के दिन दोपहर तक मूर्छित पड़ा रहा। दोपहर में जब सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा टूटी तो वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन दुर्बलता के कारण वह शिकार नहीं कर सका। उसने पेड़ों से गिरे हुए फल इकट्ठा किए और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वापस आ गया। उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। लुम्पक ने फलों को पेड़ के नीचे रखा और पश्चाताप करते हुए कहा, हे भगवान, ये फल आपके ही अर्पण है। आप ही इन्हें ग्रहण करके तृप्त हो जाइए। दुख और पश्चाताप के कारण उस रात भी उसे नींद नहीं आई। अनजाने में ही सही उसने एकादशी का व्रत कर लिया और रात्रि जागरण भी हो गया। भगवान विष्णु लुम्पक के इस व्रत और पश्चाताप से प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह एक दिव्य घोड़ा लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, लुम्पक, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं।
तू अब अपने पिता के पास जा और राज्य संभाल। लुम्पक उस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और सारा राज्य उसे सौंपकर स्वयं वन में चले गए। लुम्पक ने विधि विधान से राज्य संभाला और धर्मपूर्वक शासन किया। अंत में सफला एकादशी के प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ धाम को गया। इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के सभी कार्यों में सफलता मिलती है।